हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर। हमारा आज का ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड राइट्स, इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील विल बी गुड टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स इन बोथ कंट्रीज के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। मुक्त व्यापार समझौता को लेकर 12 दिसंबर से प्रारंभ ये छठे दौर की वार्ता है। इस संबंध में 5वें दौर की वार्ता 29 जुलाई 2022 को हुई थी और इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य अनसुलझे मुद्दों पर सहमति बनाना है, जिससे कि मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो सके। साथ ही इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर भी सहमति हुई। आपको बताते चलें कि छठे दौर की ये वार्ता दीपावली से पहले प्रस्तावित थी, परंतु ब्रिटेन में राजनीतिक उठापटक और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति न होने की वजह से इसमें देरी हुई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में भारतवंशी ऋषि सुनक की नियुक्ति से ये समझौता जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है। तो इस समझौते पर और विस्तार से चर्चा करने से पहले आइए नजर डालते हैं भारत ब्रिटेन व्यापार आंकड़ों पर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत और यूके द्वारा एफटीए पर हस्ताक्षर का उद्देश्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि लगभग 70% भारत ब्रिटेन व्यापार पर सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है। इस संबंध में प्रस्तावित भारत ब्रिटेन एफटीए 90% टैरिफ लाइनों को कवर करेगा। इस विषय पर और विस्तार से बात करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा सितंबर के अंत में जारी किए गए आंकड़ों को भी समझना जरूरी है। इस संदर्भ में पिछले वित्तीय वर्षों की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्रिटेन द्वारा भारत को कुल निर्यात में कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। इस बीच कुल निर्यात 8.8 यूरो बिलियन तक पहुंच गया है, जो 21.3% या 1.5 बिलियन यूरो की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2022 तक ब्रिटेन द्वारा भारत में निर्यात किए गए शीर्ष 5 सामान गैर लौह धातु, धातु अयस्क और स्क्रैप, मैकेनिकल पावर जनरेटर, कच्चा तेल, सामान्य औद्योगिक मशीनरी थे। इसी तरह मार्च 2022 तक भारत द्वारा ब्रिटेन को निर्यात किए गए शीर्ष 5 सामान थे रिफाइंड तेल, कपड़े, औषधि और दवा उत्पाद, विविध धातु निर्माण और टेक्सटाइल फैब्रिक्स। मार्च 2022 में ब्रिटेन के कुल व्यापार में 1.9% के साथ भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2020 में भारत में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई 14.9 बिलियन यूरो था, जो कि ब्रिटेन द्वारा विश्व में किए गए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्टॉक का केवल 0.9% था। इसी तरह 2020 में ब्रिटेन में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 10.6 बिलियन यूरो था, जो कि ब्रिटेन के कुल एफडीआई स्टॉक का मात्र 0.6% था। इसके अलावा माल व्यापार या गुड्स ट्रेड और सेवा व्यापार या सर्विसेज ट्रेड से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2022 तक ब्रिटेन द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 सेवाओं में यात्रा, परिवहन, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, बौद्धिक संपदा और अन्य व्यावसायिक सेवाएं थीं। इसी तरह मार्च 2022 तक भारत द्वारा ब्रिटेन को दी जाने वाली 5 शीर्ष सेवाओं में अन्य व्यावसायिक सेवाएं, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, परिवहन, यात्रा और वित्तीय सेवाएं थीं। अब सवाल है कि मुक्त व्यापार समझौता से भारत को किस तरह लाभ प्राप्त होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और यूरोपीय देश तो और भी ज्यादा, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई मैकेनिज्म विकसित नहीं किया जो मानव और अर्थव्यवस्था के बीच दीवार बन सके और कोविड जैसी किसी भी स्थिति में अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से रोका जा सके। लेकिन विद्वानों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौता ऐसा विकल्प हो सकता है जिसके माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। अब तक के इतिहास और भविष्य के नजरिए से देखें तो भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए मुक्त व्यापार अत्यंत आवश्यक है।
इस संबंध में ब्रिटेन और भारत मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से न केवल आर्थिक संबंध बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में भी मजबूती आएगी। दरअसल ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार चीन की अपेक्षा काफी कम है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते के कारण ब्रिटेन से भारत के व्यापारिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे और चीन का आर्थिक प्रभाव कम होगा। 18 नवंबर 2022 को ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यूके और भारत के बीच वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात को मिलाकर कुल व्यापार 29.6 बिलियन यूरो का है। इस संबंध में 2021 की दूसरी तिमाही के अंत से 2022 की दूसरी तिमाही के अंत तक की अवधि की तुलना करें तो ये 8 बिलियन यूरो की वृद्धि को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले एक वित्तीय वर्ष में भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार में 37.1% की वृद्धि हुई है। दिलचस्प ये है कि इस दौरान ब्रिटेन और चीन के व्यापार में कमी आई है। 2021 की दूसरी तिमाही के अंत तक यूके और चीन के बीच कुल व्यापार 92.9 बिलियन यूरो का था, लेकिन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में इसमें 1.6% यानी 1.5 बिलियन यूरो की कमी आई है। इस संबंध में उम्मीद की जा रही है कि भारत और ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर के बाद द्विपक्षीय व्यापार को और भी व्यापक करेंगे। गौरतलब है कि भारत ने अब तक अपने 13 व्यापारिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिनमें से 3 समझौते तो पिछले 5 वर्षों के दौरान मॉरिशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े आर्थिक देशों के साथ किए गए हैं। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि भारत की आर्थिक आवश्यकताएं विस्तृत हो रही हैं और इस तरह के मुक्त समझौते भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। इस संदर्भ से परे बात करें तो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय श्रम प्रधान उद्योग को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत औसत से अधिक श्रमिकों वाला देश है, जहां कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक पर्याप्त संख्या में हैं। इस संबंध में भारतीय श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण को ब्रिटेन के बाजार में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय श्रमिकों के रोजगार और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होगी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में होगा। ब्रिटेन भारत में निवेश करने वाले देशों में भी एक बड़ा नाम है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जबकि अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के बीच ये आंकड़ा लगभग 32 बिलियन डॉलर का था। ब्रिटेन द्वारा भारत में बढ़ते निवेश से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समझौते के बाद निवेश में और वृद्धि होगी। भारत की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया योजना और छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यम यानी कि एसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ होगा। हाल ही में ब्रिटिश साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फर्म टेलीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि वो अगले 5 वर्षों में भारत में अपनी सहायक कंपनियों में 10 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी। ये निवेश भारत में तेजी से बढ़ते दूरसंचार क्षेत्र के और भी विस्तार के लिए होगा। ये कहना अनुचित नहीं है कि ये मुक्त व्यापार समझौता एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए ब्रिटिश और भारतीय फर्मों को प्रोत्साहित करेगा और निवेश के साधन को सुगम बनाएगा, जिससे निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। गौरतलब है कि सेवा क्षेत्र में यूके भारतीय आईटी सेवाओं के लिए यूरोप में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इस लिहाज से भारतीय सेवा क्षेत्र और इससे जुड़े हुए लोगों को अधिकतम फायदा होगा। यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव केमी बडेनोच का मानना है कि इस सौदे से निश्चित रूप से ब्रिटिश निर्मित उत्पाद, कार से लेकर चॉकलेट तक की कीमतें कम हो सकती हैं। इस संबंध में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक से अधिक विकल्प होंगे, जिससे उन्हें ये तय करने में अधिक स्वतंत्रता होगी कि किस देश के बने उत्पाद वे खरीदें। निश्चित रूप से इससे भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। गौरतलब है कि समझौते के तहत सीमा शुल्क में कमी या उन्मूलन से भी वस्तुओं की मूल्य दर में कमी आएगी, जिससे अंतिम रूप से भारतीय उपभोक्ता ही लाभान्वित होंगे। भारत यूके के बीच प्रस्तावित इस एफटीए से निश्चित रूप से लाभ तो होंगे, परंतु इस समझौते की कुछ सीमाएं भी हैं। आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल प्रस्तावित एफटीए में हो रही देरी ही इस डील की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। छठे दौर की वार्ता दीपावली से पहले ही संपन्न हो जानी थी, परंतु ब्रिटेन में राजनीतिक संकट के कारण इसमें देरी हुई। साथ ही समझौते को लेकर 6 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। हालांकि ऋषि सुनक की सरकार ने इस डील पर हस्ताक्षर को लेकर तेजी दिखाई है, लेकिन अभी भी और इंतजार करना होगा।
प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में प्रमुख चुनौती निर्यात विनियमन है। इस संबंध में शराब और डेयरी सेक्टर व्यापार सौदे में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। दरअसल स्कॉटलैंड स्कॉच विस्की का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन भारत सरकार ने उस पर बड़ा टैक्स लगा रखा है और ब्रिटेन स्कॉच विस्की को लेकर व्यापार में रियायत मांग रहा है। इसी तरह पारस्परिक बाजार पहुंच की कमी के कारण भारत का डेयरी क्षेत्र यूके और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार सौदों में एक संवेदनशील क्षेत्र है। असल में यूके ने हमारे डेयरी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनका दावा है कि हम कुछ नियामक मानकों को पूरा नहीं करते हैं, जबकि हम उनके डेयरी आयात को बिना किसी बाधा के स्वीकार करते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी ब्रिटेन रियायतें मांग रहा है। इस संबंध में 5वें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों द्वारा इस पर सहमति बनाने की कोशिश की गई, परंतु सहमति नहीं बन पाई है। गौर करें तो ब्रिटेन ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काफी उन्नत है और उसको भारत जैसा एक बड़ा बाजार चाहिए, लेकिन भारत को चिंता है कि ब्रिटेन को रियायत की वजह से भारतीय घरेलू ऑटोमोबाइल बाजार को काफी नुकसान हो सकता है। 1 जनवरी 2021 को यूके ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ यानी ईयू छोड़ दिया है। इस संबंध में आर्थिक जानकारों का मानना है कि ब्रेक्सिट के बाद के युग में ब्रिटेन को यूरोपीय बाजारों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रिटेन गहन सहयोग की संभावना के साथ भारत जैसे बड़े बाजारों में बेहतर पहुंच की तलाश में है। इस संबंध में भारत को सतर्क रहना होगा कि ब्रिटेन से लाभ के वास्ते अपने बाजार को दांव पर न लगने दे। दरअसल अंतरिम समझौते जो कुछ उत्पादों पर टैरिफ को कम करते हैं, उसे लेकर भारत ब्रिटेन में सहमति बनी है, परंतु इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की आसानी से सहमति मिलना आसान नहीं होगा। साथ ही WTO में अन्य देशों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में पहले से ही विलंबित हो रहे इस समझौते में और भी देरी की संभावना है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो गौरतलब है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी होना चाहिए। असल में दोनों देश इस बात से भी परिचित हैं कि ग्रेटर मार्केट एक्सेस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से काम करता है। मतलब बड़े बाजारों में जहां लाभ होता है वहां कुछ न कुछ हानि भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय व्यवसायियों से अपने उत्पादों को शून्य प्रभाव शून्य दोष यानी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के साथ दुनिया को निर्यात करने का आग्रह किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव के उच्च गुणवत्ता वाले सामानों को निर्यात करने का भी आग्रह किया है। सरकार के स्तर पर इस तरह का निर्देशन दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लक्ष्य को हासिल करने में और मदद करेगा। नई तकनीकों, बढ़ते व्यवसायों और अपने नागरिकों के लिए बेहतर नौकरियों की संभावना के साथ भारत का भविष्य आर्थिक क्षमता से भरपूर है। इस संबंध में यूके के पास इस क्षेत्र में मदद करने के लिए पर्याप्त कौशल और अनुभव है। ये सौदा जो दोनों देशों के लिए तमाम नए अवसर पैदा करने वाला है, खासकर महत्वाकांक्षी भारतीय व्यवसायियों में ब्रिटेन की विशेषज्ञता का उपयोग करना सस्ता और आसान बना सकता है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को शक्ति और गति देने वाले लाखों MSME इस सौदे से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा ये समझौता भारत यूके निवेश को भी गति देगा। हालांकि एक मुक्त व्यापार समझौते का मूल्य पूरी तरह से रुपए या पाउंड में नहीं मापा जा सकता है, परंतु आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कोविड-19 के प्रभाव, धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि और अस्थिर बाजार हमें संकेत देते हैं कि हम एक अनिश्चित समय में जी रहे हैं, जहां हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि किसी तात्कालिक संकट से निपटने हेतु हमारे पास पर्याप्त अवसंरचना या निधि है। इस संबंध में ये डील आर्थिक रूप से दोनों ही देशों को एक हद तक आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान करेगी। जब हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो निस्संदेह ब्रिटेन के साथ ये मुक्त व्यापार समझौता भारत को नए आर्थिक भविष्य की राह पर ले जाएगा, जहां हम ब्रिटेन के साथ मिलकर अपने नागरिकों और दुनिया को पारस्परिक लाभ पहुंचाने के रास्ते पर होंगे। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का भारत के लाभ के नजरिए से विश्लेषण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।